हेलो एंड वेलकम टू फार्म इजी लर्निंग मेड इजी। इस वीडियो में आज हम जानेंगे एस्कोरिल एलएस ड्रॉप्स के बारे में। तो बेसिकली ये जो ड्रॉप्स हैं बच्चों में होने वाली बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। पैकिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। टोटल 15 ml का ये पैक है। इसको ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल बनाती है और इसका ये एक अच्छा ये पॉपुलर प्रोडक्ट है। तो बात करेंगे इसके कंपोजिशन की। तो इसका जो कंपोजिशन है, इसकी हर ml में लगभग 25 ड्रॉप्स बनती हैं। तो हर ml में 0.25 मिलीग्राम लीवोसाल्बिटामोल होता है, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होता है 7.5 मिलीग्राम और गुआफेनेसिन होता है 12.5 मिलीग्राम। तो ये अब जो है इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो इसके जो यूज़ है एक्यूट सोर थ्रोट। तो एक्यूट सोर थ्रोट का मतलब होता है जब गले में खराश होती है, परेशानी होती है, गले दर्द करता है, उस समय ट्रीटमेंट ऑफ कफ विद म्यूकस। तो ऐसी खांसी जिसमें साथ साथ बलगम भी होता है, ऐसी खांसी के ट्रीटमेंट में बच्चों में इसको दिया जाता है और ये थ्रोट इरिटेशन को ये रिलीव करती है, उसमें राहत प्रदान करती है। इसके अलावा ये कंजेशन को क्लियर करती है। कंजेशन का मतलब होता है जब हमारे छाती और फेफड़े में जकड़न हो जाती है। जकड़न का मतलब जब कफ जम जाता है, उसमें ये कफ को बाहर निकाल के उसको ठीक करने का काम करती है और इसकी वजह से जो बच्चा है उसको सांस लेने में आसानी होती है। इसके अलावा ये इसमें जो लीवोसाल्बिटामोल है वो बच्चे में होने वाले जो अस्थमा जो होता है उसके सिम्टम्स को ये ठीक करता है। इसके अलावा अब ये जो ड्रॉप हैं एस्कोरिल एलएस ड्रॉप जो हैं, इसमें 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि मिलकर काम करते हैं बच्चों में होने वाली म्यूकस वाली जो खांसी, बलगम वाली खांसी, उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इसके अलावा इससे साथ साथ जो लीवोसाल्बिटामोल की वजह से बच्चा जो होता है उसको सांस लेने में आसानी होती है, क्योंकि एक ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर के बारे में मैं बताऊंगा। तो एस्कोरिल एलएस ड्रॉप्स जो होती हैं तो खांसी जिसमें म्यूकस आता है उसमें राहत प्रोवाइड करती हैं। कैसे? क्योंकि ये म्यूकस यानी बलगम को ये लूज़ करती हैं। पहले वो गाढ़ा होता है, थिक होता है, उसको ये लूज़ करती हैं और जिसकी वजह से वो आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है। अलावा जो बच्चा जो होता है उसकी खांसी जो है उसमें बच्चे को राहत मिलती है। अब इसकी डोजेस के बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो सिरप है, जो ड्रॉप है, इसकी जो डोज है आपके डॉक्टर बताएंगे, जो पेडियाट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर हैं। तो इसकी जो डोज़ है वो बच्चे के वेट के हिसाब से और उसकी एज के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको लें। लेकिन एक एग्जाम्पल जो है इसका यहाँ पर दिया जा सकता है। जैसे तो बच्चा जिसका वेट 10 kg है उसको 0.5 ml उसको दिन में 2 बार दिया जा सकता है और इसको 5 दिन तक के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं और इस 5 दिन के अंदर उसकी जो खांसी है बलगम वाली वो ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि बच्चे को इसको जब देना हो तो अपने डॉक्टर को प्रेस्क्राइब करवा के ही देना है। इसके अलावा इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग का मतलब है दिन में कितनी बार देना है। दिन में 2 बार देना है। खाने से पहले भी दे सकते हैं, खाने के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि इसको खाने के साथ में दें, है ना। क्योंकि खाने के साथ में देने से बच्चे में जो स्टमक जो है उसका इरिटेशन नहीं होगा, स्टमक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब हाउ इट वर्क्स, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करती है। ये 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, एम्ब्रोक्सोल, लीवोसाल्बिटामोल और गुआफेनेसिन। ये तीनों मिलकर काम करते हैं। एम्ब्रोक्सोल जो होता है वो म्यूकोलाइटिक होता है। म्यूकोलाइटिक मतलब जो म्यूकस को तोड़ने वाला होता है, म्यूकस को ये थिन करता है और म्यूकस इसकी वजह से लूज़ होकर ये आसानी से ये खांसी के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। लीवोसाल्बिटामोल जो होता है, अब इसमें लीवोसाल्बिटामोल एक ब्रोंकोडायलेटर होता है। ब्रोंकोडायलेटर जो होते हैं वो हमारे एयरवेज की जो मसल्स हैं उनको ये वाइड करते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में आसानी होती है। इसके अलावा गुआफेनेसिन जो है एक एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट वो पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से अंदर जमा हुआ जो बलगम है, जो कफ है, वो बाहर निकाल दिया जाता है। उसको फेल्जियम भी बोलते हैं, म्यूकस भी बोलते हैं कफ को। और ये तीनों जो इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये तीनों मिलकर जब ये एक साथ काम करते हैं तो इससे बच्चे की जो खांसी है वो बलगम वाली खांसी, उसमें उसको राहत मिलती है। अब इसका यूज़ कैसे करना है, अच्छे से शेक करना है इसको। अगर बच्चे को स्टमक अपसेट जैसे कि लूज मोशन वगैरह हो रहा है तो इसको खाने के साथ में देना चाहिए। तो अब बात है सबसे इम्पोर्टेंट कि इस मेडिकेशन को बच्चे को कब तक दिया जाना चाहिए। तो बच्चा जो है उसको मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, उसको अच्छे से फ़ायदा हो, तो इसको जो है डॉक्टर के अनुसार जितने दिन उसने प्रेस्क्राइब किया है, 5 दिन या 7 दिन, उस दिन तक उसको दिया जाना चाहिए जब तक उसकी खांसी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। और हमें इसके साथ साथ एक बात इसका भी ध्यान रखना है कि हमें इसकी जो प्रेस्क्राइब डोज हैं जो डॉक्टर ने बताई हैं उससे ज़्यादा
नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो ओवरडोजिंग की वजह से बच्चे को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके जो पॉसिबल यानी कि जो संभावित साइड इफ़ेक्ट्स है, संभावित मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि ये सभी साइड इफ़ेक्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये होंगे ही होंगे। ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई साइड इफ़ेक्ट्स बच्चे में हो जाए। वोमिटिंग, उल्टी, डायरिया, लूज मोशंस इसको बोलते हैं। एक्सेसिव सैलाइवेशन जो होता है, मुंह में ज़्यादा लार का बनना। इसके अलावा फैटिग मीन्स थकान, हेडेक मतलब सिर दर्द, डिजीनेस मतलब सिर चकराना, रैशेस हो जाते हैं, नम्बनेस ऑफ एक्सट्रीमिटी मतलब जैसे हाथ पैर जो होते हैं वो सुन्न हो सकते हैं इसकी वजह से, नौजिया हो सकता है, नौजिया का मतलब मिचली होना। इसके अलावा इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ सकती है, स्टमक डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द वगैरह और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसके अलावा ट्रैमर्स यानी कि कंपन हो सकता है बॉडी में, और मसल क्रैम्प्स, मसल्स में ऐंठन हो सकती है। और अब इसकी जो वार्निंग्स हैं, अगर बच्चे को लिवर या किडनी से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर के स्ट्रिक्ट सुपरविज़न में ही इसको लेना चाहिए। हमें जो है ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चे को कभी एलर्जिक रिएक्शंस हुई हैं या एलर्जी से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री रही है तो इसको बड़े ध्यान से देना है, जैसा डॉक्टर बोले उसके हिसाब से। इसके अलावा अगर बच्चे को स्टमक अल्सर्स हैं, पेट के जो अल्सर्स होते हैं, तो ऐसे में भी बड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसके अलावा अगर बच्चे को कभी अस्थमा की हिस्ट्री रही है, कभी उसको अस्थमा रहा होगा, या फिर उसको दौरे पड़ते होंगे, फिट्स जिसको बोलते हैं, या फिर उसको हाइपरथायराइडिज्म होगा। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड जब हार्मोन्स अपने ज़्यादा बनाती है। इस कंडीशन में हमें बड़ा ध्यानपूर्वक जो है इसको देना चाहिए डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इसको किसको नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे बच्चे जिनको कि एम्ब्रोक्सोल, लीवोसाल्बुटामोल या गुआफेनेसिन से एलर्जी रही है तो इसको नहीं लेना चाहिए। इसकी स्टोरेज की बात करते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पे इसको रखना चाहिए। मॉइस्चर से इसको बचाना चाहिए, सनलाइट से और हीट से इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसको एक बार यूज़ करने के बाद अच्छे से ढक्कन इसका बंद करना चाहिए, और इसके अलावा हीट और लाइट से बचाना चाहिए। इसके अलावा इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इसको फ्रीज़ ना करें, मतलब इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है हमको। सम सब्सटीट्यूट्स, अब अगर एस्कोरिल एलएस ड्रॉप्स अगर नहीं मिलती है मार्केट में, तो उस कंडीशन में हम मार्केट से इसके जो अल्टरनेटिव ड्रॉप्स हैं जिनको कि हम परचेज कर सकते हैं, उनका नाम है ब्रोजेडेक्स एलएस ड्रॉप्स। इसको डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी बनाती है। एम्ब्रोडिल एलेक्स को बनाती है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स। एस्थाकाइंड एलएस को बनाती है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स। एम्ब्रॉक्स एलएस ड्रॉप्स को लीफोर्ड हेल्थ केयर बनाती है। विस्कोडाइन एलएस को डॉक्टर रेड्डीज बनाता है, और रेस्पिक्योर एलएस को बनाता है कोरोना रेमेडीज़, और वेंटी रेक्स पीडी ड्रॉप्स को बनाता है यूनिमार्क फार्मा। ब्रोजिट एलएस को बनाता है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, और जीरोटस एक्सपी ड्रॉप्स को बनाता है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स। तो आई होप आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।